नमस्कार। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे आखिर तक देखिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसके जरिए आप 5 लाख रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। और इस बिजनेस का नाम है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश यानी कि कोयले की राख, इससे ईंटें बनती हैं जिन्हें आमतौर पर सीमेंट ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। सीमेंट ब्रिक्स बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर कितना पैसा खर्च होगा, आप हर रोज कितना पैसा कमा पाएंगे, आप कच्चा माल कहां से खरीदेंगे और तैयार माल कहां पर बेचेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम बिजनेस हिंदी चैनल। तो फ्लाई ऐश बिजनेस के बारे में A to Z जानकारी आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके ज़रिए फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रीडम ऐप पर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कन्नड़ा, तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषाओं में 800 से ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध है। उनके ज़रिए बिजनेस आइडियाज़ जान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर आपको कामयाब बिजनेसमैन पारस दीक्षित सीमेंट ब्रिक्स सेक्टर के गुर सिखाएंगे और आप पारस दीक्षित से रूबरू हो सकते हैं फ्रीडम ऐप के NDTV पर प्रसारित होने वाले स्पेशल शो आइकन्स ऑफ भारत में। 3 जुलाई की रात 9:30 बजे ये शो आने वाला है। आगे बढ़ें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। दोस्तों, इंडिया इज ग्रोइंग। भारत की रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी में सीमेंट ब्रिक्स की एक खास भूमिका है। शहरों में सस्ते मकानों की डिमांड पूरी करने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में आवास का निर्माण होता है और इन मकानों को बनाने के लिए फ्लाई ऐश से बनने वाली सीमेंट ब्रिक्स का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। तो सीमेंट ब्रिक्स बिजनेस की संभावनाएं आने वाले वक्त में बहुत मजबूत है। आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ग्राहक कैसे मिलेंगे, और ये सब आपको फ्रीडम ऐप पर मौजूद कोर्स में सीमेंट ब्रिक्स बिजनेस एक्सपर्ट पारस दीक्षित आपको बताएंगे। इस बिजनेस से आप हर महीने कितना कमा सकते हैं, आप कम लागत में छोटी यूनिट लगाकर कैसे काम शुरू कर सकते हैं, सब कुछ सीमेंट ब्रिक्स कोर्स में आप जान सकते हैं। और ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप एक नए बिजनेस की शुरुआत इसके ज़रिए कर सकते हैं। सीमेंट ब्रिक्स का जो बिज़नेस है वो कई कैटेगरी में डिफ़ाइन किया जा सकता है, जिसके अंदर होलो ब्रिक्स आते हैं और फ्लाई ऐश ब्रिक्स आते हैं और कंक्रीट सीमेंट ब्रिक्स आते हैं, जिनको इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के रूप में जाना जाता है। सीमेंट ब्रिक्स का बिज़नेस करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो छोटी सी पूंजी से भी कार्य करना अगर चाहता है और बड़े लार्ज स्केल तक भी जा सकता है, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। आप हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर जैसे सरकार की योजनाएं हैं जिसमें मुद्रा लोन वगैरह है, अगर आप चाहें तो 10 लाख रुपए की लागत से भी इस छोटे से काम को स्टार्ट किया जा सकता है और करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सीमेंट ब्रिक्स है, उसकी विभिन्न प्रकार की हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जो सीमेंट का कैटेगराइजेशन किया गया है सीमेंट ब्रिक्स का, उसमें एक होता है होलो ब्रिक्स जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगती है। एक होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ये छोटे साइज़ की होती हैं और जैसे साधारण ईंटें बनती हैं उसी तरीके से उसका निर्माण होता है, उसकी मशीन अलग है। और इसके बाद आता है इंटरलॉकिंग टाइल्स या इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। ये रोड के किनारे और पार्किंग स्थल पर जो लगाए जाते हैं, ये विभिन्न तरीके के डिज़ाइन के अनुरूप इसके मोड्स तैयार किए जाते हैं। आप अलग अलग डिज़ाइन में इनके निर्माण कर सकते हैं। और जैसे पार्किंग में ख़ास तौर से एक सेगमेंट बनता है जिसमें स्क्वायर या राउंड शेप में या विभिन्न तरीके के उसमें डिज़ाइन देके हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 तरह का होता है। पहला होलो ब्रिक्स,
दूसरा होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स और तीसरा होता है सीमेंट कंक्रीट ब्रिक्स। इसमें अगर आपके पास भूमि उपलब्ध है तब इसमें काम चल जाएगा। अगर आपको भूमि लेनी है तो उसके लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा शेड की आवश्यकता नहीं होती है। स्टोरेज के लिए केवल सीमेंट को प्रिक्योर करना रहता है, उसके लिए सीमेंट का एक गोडाउन बनता है। बाकी आपकी प्लांट एंड मशीनरी एक छोटे से शेड में आ जाती हैं, वो बहुत बड़ा शेड नहीं है, 500 स्क्वायर फीट के एरिया में उसको कवर किया जा सकता है। क्योंकि ये ब्रिक्स ऐसी है, इसके लिए कहीं रखने के लिए, स्टोरेज के लिए कोई शेड की आवश्यकता नहीं है, खुले में रहती है और उसकी जितनी खुले में रहेगी उतनी क्वेर होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर हम सीमेंट ब्रिक्स बिजनेस के प्रॉफिट की बात करें तो इसकी शुरुआत स्मॉल यूनिट से की जा सकती है, यानी कि एक छोटे स्तर से इसकी शुरुआत हो सकती है। और इस यूनिट में जो स्मॉल स्केल यूनिट है उसमें हर घंटे 800 ईंटें बन सकती है। अगर आप रोजाना 10 घंटे भी इस यूनिट में काम करते हैं तो हर दिन आप 8000 ईंटें बना सकते हैं। और ये मान लें कि अगर आप एक ईंट पर 2 रुपए का प्रॉफिट भी कमाते हैं तो रोजाना आप 15,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में आप 4.5 लाख रुपए कमा सकते हैं और सालाना 50 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी कमाई हो सकती है। तो ये बहुत ही उपयोगी और कमाई वाला बिजनेस है। आप इसको शुरू कर सकते हैं और छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लोकेशन में या तो औद्योगिक क्षेत्र हो जहाँ अच्छे से गवर्नमेंट ने उन क्षेत्रों का निर्धारण किया है कि जो औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ पर स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप रोड साइड कहीं भी आप कोई प्राइवेट ज़मीन लेके भी उसके ऊपर उद्योग की स्थापना करना चाहें, जहाँ उसकी रोड मिलती हो, तो वहाँ पर आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके सीमेंट ब्रिक्स को ट्रेड करने के लिए आपको बिक्री कर विभाग में सेल टैक्स में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और 20 लाख रुपए तक अभी सरकार ने इसकी छूट दी हुई है टर्नओवर की। लेकिन 20 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो शुरुआत से ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो बड़े आसानी से हो जाता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सीमेंट ब्रिक्स को बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो गिट्टी है इसको लेंगे और जो डस्ट है इसको लेंगे। ये एक रेशियो इसका मेंटेन करना होता है 4:1। अगर हम गिट्टी लेंगे 4 क्यूबिक फीट और उसका डस्ट भी लेंगे 4 क्यूबिक फीट और उसके बाद 1 क्यूबिक फीट इसके अंदर सीमेंट डाल के इसको पूरा प्रोसेस करते हैं। अब मिक्सर के साथ मिनिमम 10 वर्कर तक रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग स्थान से इसको इकट्ठा करेंगे। जो मिक्सर बनाने के लिए इसमें 4 लेबर की आवश्यकता होगी, फिर 3 लेबर तो इस मशीन के ऊपर लगेंगे जो मोटर उसमें डालेंगे, फिर फिलिंग करने के टेबल के ऊपर 2 लेबर लगते हैं और 2 लगेंगे उसको उठा के स्टिकिंग करने के लिए। तो लगभग 10 लेबर का काम इसमें होता है, तब जाके ये ब्रिक बन के तैयार होती है। और फिर जब उसको खोला जाता है तो फिर सेम उतने ही लेवर्स में वो उसको फर्मे को खोलेंगे, निकालने के बाद ब्रिक्स को दूसरी जगह पर सेग्रीगेट करेंगे, उसको स्टैकिंग करेंगे। तो इसमें भी लेवर्स की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये छोटा काम जो है वो लगभग 8 से 10 वर्कर्स से कम में ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, अलग अलग काम नहीं किया जा सकता। तो इतने लेबर कम से कम चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, एक से अधिक टेबल्स चला रहे हैं, तो ठीक उतने ही वर्कर और बढ़ते चले जाएंगे। और इसमें अगर आपका आइडेंटिफिकेशन अलग से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके अलग अलग ब्रांड्स हैं। अगर आपकी ब्रिक्स जा रही है और कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर लगी हुई है, तो उसकी जो क्वालिटी है उसको जज करने के लिए अगर आपकी ब्रांडिंग साथ में जा रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें एक ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं किया गया है, लेकिन आगे हम लोगों का ये प्लान है कि हम अपने मोल्ड्स को अपने ब्रांड से उसको लगाएंगे, जिससे जो मोल्ड लाएंगे और वो जब उसके ऊपर ब्रिक बनेगी तो उस पर वो इम्पोज हो जाएगा हमारा नाम। तो अभी जैसे पारस हमारा ग्रुप है वो उस नाम को इम्पोज करेंगे और आगे से ईंट पारस ब्रांड में दिखाई देगी। सीमेंट ब्रिक्स की कॉस्टिंग करते समय ध्यान रखना होता है कि हमारी लागत किस तरह से जा रही है। सबसे पहले हमको उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी लागत आएगी उसके बाद पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद पावर एंड फ्यूल्स का
खर्चा सब मिलाने के बाद हम लोग इसका एक नॉमिनल प्रॉफिट उसमें रखते हैं और फिर उसकी प्राइसिंग की जाती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में दे रहे हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी प्राइस उनसे हाइक कर जाए, तो उसको तालमेल को बनाते हुए हमें एक प्राइसिंग की फिक्सेशन करना होता है। ये बिजनेस जो ब्रिक्स का है ये थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है। जिस समय बरसात का सीज़न होता है उस समय इसका डिमांड बहुत कम हो जाती है क्योंकि मार्केट में वो लग नहीं पाता है और इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कहाँ जा रही है। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल रहती हैं, थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट लगातार, जैसे सीमेंट इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है, सीमेंट और गिट्टी है, इसके रेट लगातार बढ़ते और घटते रहते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग को फिक्स करना होता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फ्लाई ऐश से बनने वाली ईंटों का बिजनेस मुनाफे का सौदा है और इस बिजनेस की बारीकियों को जानने के लिए आप फ्रीडम ऐप पर मौजूद सीमेंट ब्रिक्स कोर्स को कर सकते हैं और ये सबसे बेहतर तरीका है इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए। तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा, फ्लाई ऐश जो है वो आप कहाँ से खरीदें, यूनिट कहाँ पर लगाएं और ईंटें आप जो तैयार होगी वो कहाँ बेचें, कैसे बेचें, ये तमाम जानकारियाँ आपको फ्रीडम ऐप पर मौजूद कोर्स में मिलेगी। और ये कोर्स है वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में उपलब्ध है और फ्रीडम ऐप पर 800 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस आइडियाज़ और फार्मिंग से जुड़े जो हाई टेक्निक वाले कोर्सेज हैं वो उपलब्ध है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और नए नए बिजनेस आइडियाज़ जानना चाहते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है फ्रीडम बिजनेस हिंदी और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो भी फ्रीडम ऐप के ज़रिए ज़्यादा बेहतर कोर्स तक पहुंच सकें और उनका जीवन का स्तर है वो सुधर सकता है, उनको भी बिजनेस करने में आसानी होगी, उनको भी नए नए आइडियाज़ से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। उस पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, उनके ज़रिए आप हैं वो बेहतर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।